कांग्रेस ने जारी की पहली लिस्ट, 124 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं मैनेज न्यूज नेटवर्क। तो आइए खबर जानते हैं विस्तार से। कर्नाटक चुनाव के लिए कांग्रेस के उम्मीदवारों का ऐलान हो गया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस ने 124 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और दिग्गज नेता डी.के. शिव कुमार का नाम शामिल है। कर्नाटक में कुल 224 विधानसभा सीटें हैं। कर्नाटक की सत्ता पर फिलहाल बीजेपी काबिज है। कांग्रेस एक बार फिर कर्नाटक सरकार में वापसी की उम्मीद लगाए हुए है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, लेकिन बहुमत से दूर रह गई थी। इसके बाद कांग्रेस और जेडीएस गठबंधन ने राज्य में सरकार बनाई थी। हालांकि गठबंधन की ये सरकार 5 साल तक नहीं चल सकी थी और बीजेपी दोबारा पावर में आई थी। कांग्रेस की लिस्ट में बड़े नाम। कांग्रेस ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को वर्ना सीट और वरिष्ठ नेता डी.के. शिव कुमार को कनकपुर से चुनावी मैदान में उतारने का फैसला किया है। इसके अलावा रामदुर्ग से अशोक एम हुक्केरी से ए.बी. पाटिल और खानापुर से डॉक्टर अंजलि कांग्रेस की तरफ से चुनाव मैदान में होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने के बेटे प्रियंक को भी टिकट। वहीं जमखंडी से आनंद न्यामागोंडा, बबलेश्वर से एम.बी. पाटिल, चितापुरा से प्रियंक खड़गे, चिचोली से सुभाष राठौड़, गुलबर्ग उत्तर से कनीज फातिमा, कोप्पल से के राघवेंद्र, हुबली, धारवाड़ ईस्ट से प्रसाद और सागर से गोपाल कृष्ण कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। इन प्रत्याशियों पर लगाया दांव। कांग्रेस ने श्रृंगेरी से टी.डी. राजगौड़ा, मधुगिरी से के.एन. रंजना, बागबल्ली से सुब्बा रेड्डी, चिंतामणि से एम.सी. सुधाकर, कोलार गोल्डफील्ड से रूपकला, एम. श्रीनिवासपुर से रमेश कुमार, मालूर से नाजेगोंडा, सर्वगंगानगर से के.जे. जॉर्ज, शिवाजी नगर से रिजवान अरशद और शांति नगर से एन.ए. हारिस को प्रत्याशी बनाया है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर के। आज कर्नाटक दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। दावणगेरे में करेंगे विशाल जनसभा को संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शनिवार को कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे। यहाँ वो कई कार्यक्रम में भाग लेंगे। यही पीएम मोदी कई विकास योजना का उद्घाटन करेंगे। साथ ही दावणगेरे में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इस साल प्रधानमंत्री मोदी जी का यह 7वां कर्नाटक दौरा होगा। कर्नाटक में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसकी घोषणा कभी भी चुनाव आयोग कर सकता है। चुनाव आयोग की घोषणा से पहले पीएम मोदी का यह दौरा बीजेपी के लिए काफी अहम माना जा रहा है। क्या है कार्यक्रम? पीएम मोदी 25 मार्च की सुबह बेंगलुरु में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे। इसके बाद वह श्री मधुसूदन साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च का उद्घाटन करने के लिए चिक्काबल्लापुर चले जाएंगे। इसके बाद व्हाइट फील्ड मेट्रो लाइन का उद्घाटन करने के लिए पीएम मोदी दोपहर में वापस बेंगलुरु के लिए उड़ान भरेंगे, जहां वो मेट्रो की सवारी भी करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी दावणगेरे में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार इसके बाद प्रधानमंत्री शिवमोगा हवाई अड्डे जाएंगे और दिल्ली के लिए विमान पकड़ेंगे। विशाल जनसभा। पीटीआई के अनुसार दावणगेरे के भाजपा सांसद जी.एम. सिद्धेश्वर ने कहा कि रैली में कुल 10 लाख लोगों के भाग लेने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि अकेले दावणगेरे जिले से लगभग 3 लाख लोग भाग लेंगे। दावणगेरे पहले से ही भगवा रंग से रंगा हुआ है और GMIT कॉलेज के बगल में 400 एकड़ भूमि में पंडाल बनाया गया है। बड़ा महत्व। पीएम मोदी जी की यह रैली बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। कुछ महीने पहले इस इलाके में कांग्रेस ने बड़ी रैली की थी, जिसमें हजारों लोग पहुंचे थे। तब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धरमैया के 75वें जन्मदिन के अवसर पर पिछले साल अगस्त में दावणगेरे में ही विशाल कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जो राज्य के मध्य भाग में स्थित है, जिसमें काफी संख्या में लोग शामिल हुए थे। सूत्रों के अनुसार बड़े पैमाने पर इस कार्यक्रम के आयोजन के बाद भाजपा के स्थानीय नेता पार्टी पर विधानसभा चुनाव से पहले क्षेत्र में एक और बड़ी जनसभा आयोजित करने का दबाव बना रहे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लोकसभा में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण को मंजूरी।
करदाताओं को मिलेगी राहत। लोकसभा ने शुक्रवार को वित्त विधेयक में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही माल एवं सेवा कर जीएसटी के तहत विवादों के निपटान को लेकर अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना का रास्ता साफ हो गया है। लोकसभा से वित्त विधेयक 2023 में जिन संशोधनों को मंजूरी मिली है, उनके मुताबिक जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण की पीठ की स्थापना हर राज्य में की जाएगी। हालांकि इस न्यायाधिकरण की प्रधान पीठ नई दिल्ली में होगी। अपीलीय न्यायाधिकरण नहीं होने की वजह से मौजूदा समय में करदाता उच्च न्यायालयों में रिट याचिका दायर करते हैं। पिछले महीने हुई जीएसटी परिषद की 49वीं बैठक में राज्यों के वित्त मंत्रियों की एक समिति की अपीलीय न्यायाधिकरण को लेकर रिपोर्ट कुछ बदलाव के साथ स्वीकार कर ली गई थी। जीएसटी को लागू हुए 5 साल से अधिक समय हो गया है, लेकिन इसका अपीलीय न्यायाधिकरण नहीं होने की वजह से जीएसटी के तहत अनसुलझे कानूनी मामले लंबित होने से इसका गठन जरूरी हो गया। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहिए MNS न्यूज सर्विस। नमस्कार।